अब ये है पंडित यूपी वाले। अब इनके बारे में मैं क्या ही कहूँ, आप इनको वीडियो में देखना ये किस प्रकार के इंसान है। देखिए तो किस तरीके से खैनी खा रहे हैं। वाह पंडित जी वाह। ये किसका फोन आ गया सवेरे सवेरे? हेलो। हाँ जी, राम 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 राम। हाँ जी यजमान बोलिए। अच्छा पूजा है? हाँ जी ठीक है ठीक है ठीक है, निश्चित समय पर पहुंच जाएंगे पंडित जी। हाँ जी ठीक है जी, ओके राम राम जी। पंडित जी राम राम। राम 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 राम। पायल आ गए पंडित जी। हट 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 हट, पीछे हट। कौन है बे तू? पंडित जी हमसे कोई गलती हो गई है क्या? मैं जानते नहीं हो क्या बे? हम यूपी वाले पंडित हैं। अब बगैर दक्षिणा के किसी को आशीर्वाद तो क्या गाली तक नहीं देते। भोसड़ी वाले भागो यहाँ से। पंडित जी गलती हो गई क्या हमसे? इस पंडित ने मेरे पूरे गांव के सामने बेइज्जती करी है। एक दिन ऐसी बेइज्जती करूंगा, ऐसी बेइज्जती करूंगा। यार विकास कहाँ है? उसे फ़ोन मिलाता हूँ, बहुत दिनों से दिखा नहीं है, कहाँ पर है। हाँ हेलो फैजल, बता क्या हुआ? मैं दिखता नहीं था तो आजकल कहीं नहीं यार। मैं ढूंढ रहा हूँ उस व्यक्ति को कि मेरे जो 5 सवाल को जवाब दे सके और मैं उसको अपनी जीवन भर की पूंजी दे सकूँ। आज तक ऐसा कोई मिला नहीं जिसको मैं अपनी जीवन भर की पूंजी दे सकूँ और वो 5 सवालों को जवाब दे सके। भाई 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 भाई, हाँ भाई साहब बोलो। की परेशानी मैं बिल्कुल हल करवा सकता हूँ। कैसे भाई साहब? भाई आपको एक ऐसे बाबा से मिलोगे 5 क्या 10 सवालों के जवाब दे सकते। अच्छा भाई साहब तो ठीक है, हम कब मिलवा रहे हैं उनसे? आप शाम को ही मीटिंग करवाते हैं आज। चलो ठीक है, आज शाम बाद को में मीटिंग कर रहे हैं, ठीक है? रात को पंडित के घर टिंग टोंग टिंग। पंडित जी ऑमलेट खाओगे क्या? हाँ पंडितायन। पंडित जी बिना लहसुन और प्याज की हो रही तो मैं भी खा लूंगा। अच्छा पंडितायन, एक काम करना, 2 अंडे की ऑमलेट 4 जगह बना देना। और आज 4 जगह अंडे खा के हम तुम्हें 5 जगह पे लेंगे। है वही चेले? बिल्कुल बस। इधर ध्यान लगा। आज तो मेरे पंडित जी 4 अंडे की ऑमलेट खाएंगे और मुझे 4 बार बजाएंगे। आय हाय, ऐसा तो उन्होंने 20 साल पहले किया था। आय हाय, मैं तो पानी पानी हो गई। कौन है इतनी रात को भोसड़ी वाला जो परेशान करने आया है? रुको जरा आती हूँ। क्या काम है भोसड़ी वाले पूरे इतनी रात? पानी करोड़ की डील लेकर आए और रातों रात करोड़पति हो जाएगी। आओ आओ अंदर आओ। रुको जरा, मैं पंडित जी से पूछ के आती हूँ। ठीक है पंडितानी। पंडित जी आपसे कोई मिलना है, करोड़ों की डील लेके आया है। हाँ पंडितायन मेरी डार्लिंग, जल्दी से जल्दी उसे अंदर बुलाओ और हमारा मनोरंजन करवाओ, क्योंकि अब हम करोड़पति बनने वाले हैं। क्यों चले? अरे गुरुजी अब तो गरीबी के दिन तो चले गए। अब क्या अंडे क्या चिकन खाया करेंगे। दबा के भेजो भेजो पंडितायन, जल्दी भेजो, अति शीघ्र भेजो। एक काम कर चले, ये सब हटा और अपनी दुकान लगा। आओ बेटा, आओ आओ बेटा। पंडित जी जय हो। पंडित खुश रहो बेटा, सदा सुहागन रहो। जी लड़के ऐसे लाया हूँ 2। अगर तुमने उन सवालों के जवाब दे दिए तो ये 2 करोड़ रुपए तुम्हारे। पक्का मेरे हो जाएंगे? हाँ जी पंडित जी बिल्कुल। हाँ तो बेटा उन दोनों बच्चों को शीघ्र बुलाओ और उनके सवालों के जवाब मैं दूंगा। जी पंडित जी अभी बुलाए। A few moments later. पंडित जी नमस्ते, हम ही हैं जो आपको करोड़पति बनाएंगे। नमस्ते, तो आप लोग हैं जो हमें करोड़पति बनाएंगे? चले हम करोड़पति हो जाएंगे। लेकिन हम आपको करोड़पति बना तो देंगे, पर आपको उससे पहले हमारे कुछ सवालों के जवाब देने पड़ेंगे, वरना हम आपको अपने पैसे नहीं देंगे। कुछ सवालों के जवाब? कुछ क्या, आप हमसे जितने चाहे उतने सवाल पूछे, हम सवालों के जवाब देने ही तो बैठे हैं। क्यों हमारे चेले, कितनों के सवालों के जवाब दिए हैं हमने। आप किस खेत की मूली हैं? पंडित जी मेरा पहला प्रश्न आपसे ये है कि मैंने सुना है बिना दक्षिणा के किसी को आशीर्वाद तो क्या गाली तक नहीं देते, क्या ये सत्य है पंडित जी? चलिए ये क्या पूछ लिया, तो सच बात पूछ ली। पता नहीं सुन तो रहे तो बेटा, वो बात सत्य है कि हम फ्री में कोई काम नहीं करते। और आप देख रहे हैं आज का ज़माना कितनी महंगाई हो रही है, तो फ्री में मैं क्या कोई कुछ नहीं करता। आप देख रहे हैं मेरे घर की हालत, यहाँ सफ़ेदी कुछ नहीं, टूटा फूटा मकान मेरा। मैं कहाँ लेकर जाऊँगा अपने बीवी बच्चों को अगर मैं फ्री में आशीर्वाद दूंगा? पंडित के पास काम ही क्या है? पूजा भक्ति करना भगवान की, वहाँ से पैसा थोड़े यार है। आप लोग 2 फल चढ़ा जाते हैं,
वही खाकर तो गुजारा नहीं होगा। मेरे 6 बच्चे हैं और साथ में 7वां ये चेला है, कहाँ से लाऊंगा पैसे? तो बस यही है कि हमारे पास जो सबसे बड़ा हथियार है, जो हमारी फैक्ट्री है, जो हमारी मशीन है, ये हमारा आशीर्वाद है, जो यूं करके धरते हैं और दक्षिणा लेते हैं। पंडित जी, दूसरा सवाल आपसे मेरा ये है कि अगर भगवान हमारे हृदय में है तो लोग मंदिर क्यों जाते हैं, और मंदिर जाते हैं तो वहाँ दक्षिणा क्यों चढ़ाते हैं, जबकि पंडित जी भगवान को उसकी जरूरत होती नहीं है। बताओ इनकी बात, अब बन जाओ करोड़पति। करोड़पति तो बनेंगे इनके सारे सवालों का जवाब देके, क्योंकि हम अमिताभ बच्चन के सामने बैठे हैं, समझ गया? और चुपचाप बैठा रहियो। अब मुझे लगता है पंडित तेरे सवाल को जवाब दे भी पाएगा। चले खिचड़ी सी पका रहे हैं, अब तो इनकी धज्जियां उड़ानी पड़ेंगी। साथ में मैं भी उड़ाऊंगा। तो उड़ाएगा? चल फिर चरखड़ी और मांझा लिया। अच्छा, तो आपने पूछा भगवान हमारे हृदय में है तो लोग मंदिर में क्यों जाते हैं और वहां दक्षिणा क्यों चढ़ाते हैं, जबकि भगवान को उसकी जरूरत नहीं है। बच्चों, भगवान को उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन हम जैसे पंडित कहाँ जाएंगे बेचारे? हमारा कोई दूसरा तो धंधा है नहीं, तो हमने धंधा सिर्फ अपना भगवान को बना लिया, वहीं से चढ़ा हुआ आता है और हमारे घर का खर्चा चलता है। और एक बात और आपकी बात मैं स्पष्ट कर दूं, साफ कर बेटा इसको, वेरी गुड। एक बात और आपकी स्पष्ट कर दूं कि जिस दिन आप लोग मंदिर जाना बंद कर देंगे ना, उस दिन इस दुनिया में अंधकार मिट जाएगा, और जिस दिन आप हृदय से मानना शुरू कर देंगे ना, उस दिन इस संसार को एक नया सवेरा, एक नया उजाला मिलेगा, बिल्कुल मेरे इस चश्मे की तरह। तो आप लोगों से यही विनती है कि जो चल रहा है चलने दीजिए, मत उखाड़िए उसको। आप हृदय से मानते हैं, बहुत अच्छी बात है। आप मंदिर में जाकर उसको पूछते हैं, वो भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं दोनों काम करता हूँ, नमो नमः नमो नमः नमो नमः नमो नमः। बस बस हृदय से मानता हूँ और मंदिर में जाकर पूजा करता हूँ, मेरा घर चलता है। हृदय से मानता हूँ तो मेरी सांसें चलती हैं। पंडित जी, एक और प्रश्न है मेरा आपसे, क्या भगवान होते हैं? क्या आपने कभी भगवान को देखा है? भगवान को देखा है? चले मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहूंगा, पर आप उसका आंसर नहीं देंगे, आंसर भी हम ही देंगे। चले, आपको भूख लगती है तो आप किसको याद करते हैं? हमको? तुमको? गुरुजी। हमारी पंडिताइन को, वही देती है आपको खाना? पंडितानी। पंडितानी देती हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार इस संसार में हमें अगर किसी चीज की जरूरत होती है तो हम अपने बड़ों को याद करते हैं। किसको याद करते हैं? चले, बड़ों को। बड़ों को। जैसे तेरे लिए मैं बड़ा हूँ, गुरुजी। और मेरा भी बड़ा ध्यान रखियो, पंडिताइन को पता है बात। 4 बार पहला था ना मेरे सामने। हाँ बस बस, ज्यादा बातें मत कर, पैसा नहीं देंगे नहीं तो। भगवान को किसी ने नहीं देखा, सिर्फ महसूस किया जाता है। आप लोगों ने हवा को देखा है? पंडित जी, ये तो कोई बात नहीं हुई। ये तो कोई बात नहीं हुई। अच्छा, मैं आप लोगों से एक प्रश्न करूंगा, पर आप चुप रहेंगे, आंसर नहीं देंगे। हम लोग इस संसार में आए हैं, कैसे आए हैं, क्यों आए हैं, किसी को नहीं पता, ठीक है? कब जाएंगे किसी को नहीं पता, लेकिन ये सब पता है उस ऊपर वाले को, क्योंकि उसने हमारे बारे में सब कुछ लिख रखा है। ये शरीर जो है एक दिन त्यागना है। वो आए थे, अपना काम करके चले गए, संसार को बनाकर चले गए। एक दिन मैं भी इस दुनिया से चला जाऊंगा, बस मेरी तस्वीर रह जाएगी, मेरी यादें रह जाएंगी। उस समय पर चित्रकार नहीं हुआ करते थे, जैसे आपने सुना होगा, आप लोगों ने, कहते हैं लोग कि जीरो दिया हमारे भारत में। अंग्रेजों के ज़माने में जीरो नहीं था, हमारे भारत में ही जीरो मिला। लेकिन उससे पहले कहते हैं कि रावण के 10 सर थे। वो बात मैं आपको स्पष्ट करूंगा। वो 10 सर जो थे ना, वो संस्कृत भाषा में लिखे हुए थे, संस्कृत शब्दों में, यानी शब्दों में, हिंदी में लिखे हुए थे, अंकों में नहीं। उसी प्रकार भगवान है, भगवान है तो इंसान है, और इंसान है तो भगवान है। ये बात आप लोग याद रखना। भगवान नहीं तो अत्याचार बहुत है, और अगर अत्याचार है तो फिर भगवान उसको मिटाने जरूर आएगा एक दिन। पंडित जी, आपकी कुछ बातें तो समझ में नहीं आई, लेकिन जो आई है ना, वो आपकी बातें बहुत अच्छी लगी मुझे। और अगला प्रश्न इसके कारण मैं करना चाहूँगा कि पंडित जी, हमारे धर्म में अनेकों देवी देवता हैं। अगर आप उनमें से मेरे को 50 के भी नाम बता देना तो मैं आपको मान जाऊँगा। लो, एक और चौथ कर दी इन्होंने। अब बताओ ना 36 नाम। मैं फ्री में फंस गया। बेटा, फ्री में नहीं फंसा। जब मुझे करोड़ मिलेंगे ना, तो तुझे मैं 100-200 देकर ही भेजूंगा। 100-200 से लालची हो रहा है पंडित की तरह है? चल, चिंता न कर, तू मेरे बेटे की तरह ही है। पापा बोल के दिखा एक बार गुरुजी की जगह।
गुरुजी। अच्छा चल ठीक है। हाँ तो क्या सवाल आपका बहुत अच्छा था बच्चों। 36 करोड़ देवी देवता, 86 लाख देवी देवता कैसे बने और कहाँ से आए? इस संसार को बनाया किसने बनाया? आप वही बातें करे जा रहे हो, पर आप लोगों को एक बात मैं स्पष्ट रूप से बता दूं चले? मेरे से क्या पूछ रहे हो, बताओ। अच्छा ठीक है, मेरे से पूछा था उन्होंने। हाँ। 36 करोड़ नहीं, 86 लाख नहीं, बहुत सारे अनेकों देवी देवता हैं। मैं तो क्या, मेरा बाप भी नहीं बता सकता। 50 नाम तो मैं बता दूंगा, लेकिन अगर आपने बोल दिए होते 500 तो शायद मुश्किल होती। 50 नाम तो नॉर्मल से हैं, और बहुत ही अंग्रेजी शब्द में नॉर्मल और हिंदी में कहें तो बहुत ही आसान है। वो मैं गिनवा दूंगा, आप साइड में मिलना, 2-4 करोड़ उसके फालतू देना, तब बताऊंगा। लेकिन आपकी बातों का सवाल का जवाब यही है, देवी देवता बनाए किसने? हम लोगों ने देवी देवता बनाए। भगवान गिने चुने थे, ऊपर वाला गिना चुना था। शक्ति एक है, सबका मालिक एक है। बनाए किसने? हम लोगों ने। हमको जो पसंद आया हमने उसको पूज लिया। आज देखो कितने बाबा जेल में पड़े हैं, वो भी पूज रहे हैं ना। कितने बाबा मर गए, वो भी पूज रहे हैं ना। आने वाले टाइम में उनके मंदिर बनेंगे, उनकी पूजा होगी, और वो 86 करोड़ में और गिनती बढ़ जाएगी। तो वो भगवान बनाने वाला, देवी देवता बनाने वाला और कोई नहीं, वो हम लोग हैं। भगवान सिर्फ एक है, शक्ति सिर्फ एक है, जिसने इस संसार को बनाया है। बाकी चीजें हम मनुष्य ने बनाया, अपने स्वार्थ के लिए बनाया है। जैसे कि चश्मा मेरे को कम दिखता है ना, मैं ऐसे घिसता हूँ इसको और ऐसे लगा लेता हूँ, फिर सब मुझे साफ साफ नजर आता है। कभी कभार मैं भी की। तेरे दांत है ना, वो पीले पीले भी नजर आते हैं, अब सफेद नजर आ रहे हैं। ब्रश कर लिया कर, झोला छाप मंजन से। कल ही लाया हूँ मैं लाला से। लाला जी से? हाँ वही। हाँ पंडित जी, आपने हमारे सारे सवालों के जवाब दे दिए और हमारी आंखें भी खुल गई हैं, लेकिन हम आपको पैसे तभी देंगे जब आप हमारे आखिरी सवाल का जवाब दे देंगे। पंडित जी, एक कदम और चलना है, हम करोड़पति हो जाएंगे। आपकी गांड तो नहीं फट रही? चले, थोड़ी थोड़ी गांड तो फट रही है, लेकिन क्या करूं? बात तो देखो, मां झोले में करोड़ों का सवाल है, और तेरे गुरु ने कच्ची गोलियां नहीं खेली है, पक्की वाली खेली थी। हाँ बस, उंगली रखा ऐसे, अब ऐसी रखियो जब तक मैं करोड़पति ना बन जाऊं। लगता है यार ये पंडित तुमसे पैसे लेकर ही मानेगा। लगता तो है यार। कुछ ऐसा पूछ जिसमें ये पंडित फंस जाए। पूछता हूँ पंडित जी, मेरा आपसे प्रश्न ये है कि इस धरती का विनाश संभव है? असंभव है तो क्यों है, कैसे है? बच्चों, बहुत ही उम्दा और बहुत ही शानदार सवाल पूछा है आप लोगों ने मुझसे, जिसका जवाब मैं अपने हृदय से देना चाहूँगा। सबसे पहले मैं अपने प्रभु का नाम ले लो। प्रभु। नमो नमाय, नमो नमाय। आपने पूछा इस धरती का विनाश संभव है तो कैसे है? चले, वो यंत्र निकालो जिसको हम आम भाषा में बोलते हैं मोबाइल, सेलफोन। ये देख रहे हैं आप लोग, इसका निर्माण, इसको किसी ने ना किसी ने तो बनाया होगा ना, और जिसने भी बनाया बखूबी बनाया। ऐसे करके स्क्रीन लॉक खुलता है, इसमें हमारी फोटो लगती है, हम कहीं भी किसी को फोन मिला देते हैं। मेरी सोचो। फोटो लगा रखी है। अच्छा, तेरी फोटो लग रही है? हाँ बहुत बढ़िया। सोचो, अगर इसके 2 हाथ होते या इसके 2 पैर होते तो ये कैसा दिखता? ये अपने आप चलता तो कैसा दिखता? यार पंडित, बात तो सही कह रहा है। मुझे भी यही लग रहा है यार। तो उसी प्रकार बच्चों, ये चश्मा, अगर मैं इसको ऐसे लगाऊं या मैं इसको ऐसे लगाऊं, तो क्या ये चश्मा चश्मा रहेगा? मेरी नजरें बन पाएगी? नहीं बन पाएगी। इसको और इसको जिसने भी बनाया, बड़े बखूबी बनाया, उसको पता था कि हम ऐसे करके इसके अंदर सिम डालेंगे, इधर कैमरा होना चाहिए, इधर इसका चार्जर होना चाहिए, यहाँ इसका स्पीकर होना चाहिए। इसका जिसने भी निर्माण किया है बहुत सोच समझ के किया है। उसी प्रकार इस संसार का, इस होल ऑफ वर्ल्ड का जिसने भी निर्माण किया है, बनाया है, बहुत सोच समझ कर बनाया है। सांस लेने के लिए हमको हवा दी, सांस लेने के लिए हवा दी, और खाना पचाने के लिए हमें लीवर दिया, और वही उसको बाहर निकालने की भी जगह दी, हमें देखने के लिए आंखें दी, सुनने के लिए कान दिए, बोलने के लिए जीभ दी। सारी चीजें सोच समझकर बनाई गई हैं। अगर सोचो, मेरे कान यहाँ की जगह यहाँ होती तो मैं कैसा लगता,
और मेरी जीभ यहाँ की जगह यहाँ होती तो कैसा होता। और आप लोगों ने पूछा था कि ये संसार का कब और कैसे विनाश होगा, तो उसका सवाल मैं आपको देता हूँ। ये मोबाइल देख रहे हैं आप लोग, एक ना एक दिन इसकी बैटरी जरूर खत्म होगी। आप 100% चार्ज कर लो, इसकी बैटरी खत्म होगी। वो बैटरी कैसे खत्म होगी? जब हम इसको अधिक इस्तेमाल करेंगे। तो बच्चों यही है कि जिस दिन हम इस प्राकृतिक का अधिक इस्तेमाल कर लेंगे, इस पर्यावरण को और इस प्राकृतिक को नष्ट करना शुरू कर देंगे, बिल्कुल नष्ट कर देंगे, उस दिन ये संसार खत्म हो जाएगा, तबाह हो जाएगा, बिल्कुल नष्ट हो जाएगा। मेरी आप सभी वीडियो देखने वालों से यही निवेदन है कि कृपया करके ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं और हमारे इस पर्यावरण को, हमारी इस प्रकृति को बचाने में हमारी सहायता करें। वीडियो पे आते हैं। यही है कि आप किसी चीज़ का ज़्यादा दुरुपयोग करेंगे तो एक न एक दिन वो चीज़ खत्म हो जाएगी और विनाश पक्का है। चाहे वो कोई भी चीज़, चाहे मोबाइल फ़ोन हो, चाहे प्रकृति हो, चाहे हम हो, हमारी भी डेडलाइन है, हमारी भी एक निश्चित सीमा रेखा है, एक निश्चित आयु है। सब चीज़ें, एक दिन मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा, मैं भी नष्ट हो जाऊंगा, क्योंकि धीरे धीरे मेरे सारे जितने भी शरीर के अंग हैं काम करना बंद कर देंगे, क्योंकि मेरे को जितना इस्तेमाल करना है उनको करूँगा। यही था आप लोगों के सवालों का जवाब कि आप किसी भी चीज़ को हद से ज़्यादा इस्तेमाल करोगे। इस्तेमाल कर रहे हो ठीक है, लेकिन उसका ख्याल भी तो आपको ही रखना है। पंडित जी मेरा फोन। हाँ फ़ोन ले, तो चार्जिंग पे लगा लियो अभी थोड़ी देर में, वरना ये डेड हो जाएगा, बंद हो जाएगा। पंडित जी आपने हमारी आंखें खोल दी। पर पंडित जी दुखी सी बात का है कि मेरे जीवन भर की पूंजी चाह रही है आज। मत घबराओ बच्चों, मैं सिर्फ यहाँ पर आप लोगों को अंधेरे में से निकाल कर उजाले की ओर लेने आया था। वो तो भला हो उस बेचारे का जिसने मेरे मुंह से गाली सुनी और आप लोगों को मिलवाया। मैं सब जानता हूँ कि आप लोग क्या है क्या नहीं है, क्योंकि बाबा अंतर्यामी है, बाबा को उसने बनाया है, पंडित जी को उसने बनाया है, मैं सब जानता हूँ। आप लोग फिक्र ना करें, आपका पैसा आपके पास रहेगा। बस मुझे यही चाहिए कि आप लोगों को कभी भी किसी भी प्रकार का अंधकार मिले तो मैं आपकी सेवा में बैठा हूँ, और ये अंधकार आपको जहाँ जहाँ दिखे आप उस अंधकार को मिटाते हुए चलना। बाबा का आशीर्वाद आपके साथ सदैव है, तेरे साथ भी है सदैव। करोड़पति नहीं बने बच्चा, हर एक चीज पैसा नहीं होता। तेरी भी आंखें, इतना टाइम हो गया मेरे साथ रहते रहते तेरी आंखें नहीं खुली। तेरी आंखें मैं खोलूंगा, पंडिताइन ने बेलन तैयार कर रखा है। गाइस ज़्यादा बात नहीं करेंगे हम आप लोगों से। आज का टेक ख़त्म हो गया। वीडियो बहुत 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 मेहनत लगी है बनाने में, काफ़ी रातें गई हैं, सो नहीं पाए हैं। बस यही कहेंगे कि आप लोगों को करना क्या है ये आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। ठीक है गाइस, अगर हमें यूट्यूब पर जिंदा देखना चाहते हैं और हमारी नई नई वीडियो देखना चाहते हैं और भी काम करते हुए देखना चाहते हैं तो आप लोग जानते हैं कि आप लोगों को क्या करना है। थैंक यू सो मच।